बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो है चिकन मलाई बोटी। बहुत इजी है, बहुत झटपट बनने वाली है, बहुत डिलीशियस और टेस्टी होती है। तो आप देख सकते हैं मलाई बोटी जो है वो कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। तो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत थोड़ी सी चीज़ों से ये रेडी हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने ली हैं इसको बनाने के लिए। तो ये हाफ़ केजी चिकन है बोनलेस, उसको मैंने क्यूब्स के अंदर कट कर लिया है। बहुत बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए। ये मीडियम साइज़ के जो हैं वो पीसेस हैं, इसके स्क्वायर पीसेस में कट कर लें आप। ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने क्रीम ली है। आप घर वाली मलाई भी यूज़ कर सकते हैं और टेट्रा पैक जो क्रीम मिलती है ऑल पर्पस वगैरह की, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 चम्मच भर के मैंने दही लिया है, उसको बीट करके रख लिया है। 1 चम्मच मैंने लिया है मायोनीज़ का। टेबलस्पून में ही हमने ये चीज़ें लेनी है सारी। हाफ़ टी स्पून नमक यूज़ कर रही हूँ मैं। 1/4 टीस्पून जो है वो काली मिर्चों का पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून ही मैंने सफ़ेद मिर्चों का पाउडर लिया है। और 3 हरी मिर्चें लेके उनको क्रश कर लिया है। 2-3 जवे लहसुन के लिए हैं, उनको मिर्चों के साथ ही क्रश कर लिया है। तो बस यही चीज़ें हमें चाहिए। आप मिर्चों का पेस्ट भी बना सकते हैं और लहसुन का। तो ये बस यही थोड़ी सी चीज़ें चाहिए हमें चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए। तो मैंने हरी मिर्चें और लहसुन, नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च डाल दी है। अब मैंने डाली है क्रीम। आप जो घर की मलाई होती है दूध वाली, उसको भी लेके अच्छी तरह से उसको फेंट के, ताकि उसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो, तो स्मूथ करके डाल सकते हैं। और दही डाल रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून, क्योंकि ये मलाई बोटी है तो इसमें ये चीज़ें जाना ज़रूरी हैं, बिल्कुल मलाई जैसे टेक्सचर के लिए। और ये हमारे चिकन को बहुत सॉफ्ट और जूसी बनाएंगी। तो दही और क्रीम डालने के बाद मैंने ऐड कर दी है 1 टेबलस्पून मायोनीज़। तो मायोनीज़ मैं ज़्यादा इसलिए नहीं ले रही क्योंकि हमने नमक भी डाला है और नमक मायोनीज़ में भी होता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा नमक जो होता है उसको अवॉइड करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून ही लिया है। तो अगर आप मायोनीज़ ज़्यादा डाल रहे हो तो आप नमक जो है उसको कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको स्पून से या हाथ से मिक्स कर लेना है। बेसिकली हमने इसको अच्छी तरह से हर एक पीस के ऊपर लगा देना है, ताकि चिकन जो हमारा है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, सारे मसाले जो हैं वो बराबर इसको लगें। और अच्छी तरह से इसका इस तरह मल मल के आप सारी बोटियों को और सारे चिकन को जो है वो दही और ये क्रीम का मिक्सचर लगा दीजिए और सारे स्पाइसेस में ये कोट हो जाएं। तो अच्छे से मल के देखें, सारे अच्छे से पीसेस जो हैं वो कोट हो चुके हैं। तो इसको आप रख देंगे, ओवरनाइट रख दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और वरना आप 2-3 घंटे तो एटलीस्ट इसको रखें, ताकि अच्छी सी हमारी जो मलाई बोटी है वो बने। क्योंकि दही जितना ज़्यादा देर इसको लगा के रखेंगे उतनी टेंडर, जूसी और सॉफ्ट बनेगी। और इसीलिए इसका नाम मलाई बोटी है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो ये देखिए, मैंने 2-3 घंटे के बाद इसको निकाला और पैन में रख दिया। फ्राई पैन में मैं बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप कोई बड़ा पॉट ले लीजिए और इसको हमने पानी डाले बगैर बिल्कुल ऐसे ही रख देना है और ऊपर से ढक देना है। और ये पकना शुरू हो गई। हमने कोई इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ये खुद ही अपना पानी छोड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि पानी छोड़ना शुरू हो गया है चिकन, और जो दही वगैरह है उसका भी पानी जो है वो रिलीज़ होगा। तो हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। और आंच जो वो हमारी मीडियम है, क्योंकि अगर ज़्यादा कम आंच होगी तो ये बिल्कुल रबड़ी सी हो जाएंगी, अंदर से ड्राई हो जाएंगी। और अगर आंच तेज़ रखेंगे तो एकदम से पानी ड्राई हो जाएगा। इसलिए आंच हमने बिल्कुल मीडियम रखनी है और इसके अपने पानी में ही इसको पकने देना है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हिला देना है। और पानी जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा तो हमारी जो स्पाइसेस हैं और जो इसका दही वगैरह का जो मसाला बनेगा वो सारा बोटियों के साथ चिपक जाएगा खुद ही। तो आप देख सकते हैं पानी ड्राई होना शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक इवेपोरेट हो गया है। तो जैसे ही पानी ड्राई होगा हमने इसको उतार लेना है। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, वरना जो हमारी बोटियाँ हैं वो ड्राई हो जाएंगी। तो ये देखिए, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, जो उसने पानी छोड़ा था दही ने और चिकन ने, और अच्छे से ये मसाला साथ चिपक चुका है। तो हमारी मलाई बोटी बिल्कुल रेडी है। इसको आप एज इट इज़ प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप वुडन स्क्यूअर्स जो मिलती हैं उसके अंदर भी लगा के इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैंने ये लगा लिया है इसको वुडन स्टिक्स पे। ये बहुत अच्छा और बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। तो बहुत अच्छी सी हमारी डिश बन जाती है, अच्छा सा प्लेटर बन जाता है। इसको सैलड के साथ और रायते के साथ सर्व करें, या फिर केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो ये मैंने इसको टोमेटो केचप और मायोनीज़ के साथ सर्व किया था। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ईजी और झटपट बनने वाली है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी चिकन मलाई बोटी कैसी बनी। तो ये है हमारी ज़बरदस्त सी साइड डिश चिकन मलाई बोटी। बहुत टेंडर, जूसी और बिल्कुल मलाई जैसा टेक्सचर होगा इसका इंशाल्लाह। ये अंदर से बिल्कुल ड्राई नहीं होंगी अगर आप इस तरीक़ों को फॉलो करेंगे।
तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।